Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we will talk about RAPD and its grading. RAPD is defect in pupillary reaction of one eye compared to that of another eye due to a defect in afferent pupillary pathway. So RAPD stands for relative afferent pupillary defect. It is a defect in pupillary reaction. So we know कि जब हम टॉर्च लाइट से देखते हैं तो जो हमारा प्यूपिल है वो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है जो कि हमारी आइज़ के अंदर जा रही है। जब हम ज़्यादा लाइट में होते हैं तो हमारा प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, और जब हम डार्क एरिया में होते हैं तब हमारा प्यूपिल डायलेट हो जाता है। तो जब हमारे एफरेंट प्यूपिलरी पाथवे में कोई डिफेक्ट आ जाता है तो उसकी वजह से जो हमारा प्यूपिलरी रिएक्शन जो नॉर्मल होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, वो भी किसी एक आई का इन कंपैरिजन ऑफ अनदर आई। सो इसे ही हम RAPD कहते हैं। ग्रेडिंग ऑफ RAPD, द क्लिनिकल ग्रेडिंग वाज डिस्क्राइब्ड बाय बेल। सो बेल वॉज अ साइंटिस्ट जिन्होंने की ये ग्रेडिंग बताई थी, एंड इट इज़ ओनली रेलेवेंट व्हेन लाइट इज़ शोन वन आई फॉर एग्जैक्टली 3 seconds बिफोर स्विंगिंग टू द अनदर आई। There are 5 grades of RAPD. Right eye will be taken to be abnormal eye, and the effect of the swing from the left eye to the right eye will be demonstrated. So in grade 1 RAPD, there is a weak initial constriction and greater redilation when light is shown in front of the eye. So grade 1 RAPD में क्या होता है कि जब हम प्यूपिल पे लाइट मारेंगे तो पहले जो है इनिशियल थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट होगा प्यूपिल, और उसके बाद वो रीडायलेट हो जाएगा, यानी पूरा फैल जाएगा। और इन ग्रेड 2 RAPD देयर इज़ अ इनिशियल स्टॉल एंड ग्रेटर रीडाइलेशन। तो सबसे पहले जो प्यूपिल है वो पहले कोई रिएक्ट नहीं करेगा, एकदम स्टॉप, और उसके बाद जो है वो फिर से रीडायलेट हो जाएगा। तो ये हमारा RAPD होगा ग्रेड 2। ग्रेड 3 में क्या होता है? इन ग्रेड 3 RAPD देयर इज़ अ इमीडिएट डायलिटेशन ऑफ राइट आई व्हेन लाइट इज शोन फॉर फर्दर इवेल्युएशन। साइन द लाइट इन फ्रंट ऑफ द लेफ्ट आई फॉर 6 seconds. If the initial response is constriction or stall, RAPD remains grade 3। तो ग्रेड 3 में जो हमारा जब हम लाइट दिखाएंगे तो हमारा जो प्यूपिल है वो इमीडिएटली डायलेट हो जाएगा। उसके बाद हम उसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे लेफ़्ट आई में। फिर हम 6 सेकेंड के लिए, जैसे हमने पहले राइट आई में हमने लाइट मारी तो वो पूरा जो हमारा राइट आई का प्यूपिल है वो इमीडिएटली डायलेट हो जाएगा। उसके बाद हम 6 सेकेंड के लिए लेफ़्ट आई में जो है लाइट डालेंगे तो क्या होगा? इनिशियल रिस्पॉन्स अगर जो है उसके बाद हम लेफ़्ट आई में डालेंगे और फिर राइट आई में लेके आएंगे। अगर इनिशियल रिस्पॉन्स है कॉन्स्ट्रिक्शन और स्टॉल, यानी थोड़ा सा प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है या वो स्टॉप है, तो RAPD ग्रेड 3 होगा। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेड 4 की। इफ़ द इनिशियल रिस्पॉन्स इज इमीडिएट डायलिटेशन फॉलोड बाय अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, RAPD इज़ ग्रेड 4। तो ग्रेड 4 में जो हमारा प्यूपिल है वो पहले इमीडिएटली डायलेट होगा और उसके बाद तो हल्का सा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होगा, तो RAPD होगा ग्रेड 4। इन ग्रेड 5 RAPD, इफ़ द इनिशियल रिस्पॉन्स इज इमीडिएट डायलिटेशन विद नो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, RAPD इज ग्रेड 4। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज एमरोटिक pupil because the pupil does not show even the mild constriction। तो इन ग्रेड 5 RAPD में क्या होगा? सबसे पहले जो प्यूपिल का रिस्पॉन्स होगा, हम जब लाइट डालेंगे तो उसमें कोई रिस्पॉन्स नहीं होगा, ना वो कंस्ट्रक्ट होगा ना वो डायलेट होगा, तो एकदम जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसको हम बोलते हैं ग्रेड 5 RAPD। अब हम बात करेंगे कॉजेज़ ऑफ RAPD। ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक एट्रोपी, CRAO यानी सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, एंड CRVO सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, CRBO ग्लूकोमा ट्रोमा। उसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिक न्यूराइटिस। इसका सेकेंड रीज़न है इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। हम ऑप्टिक नर्व जो है हमारी आई की नर्व को हम ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, और ऑप्टिक नर्व जो है सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाती है, जिससे हम देख पाते हैं। अकर्स व्हेन स्वेलिंग डैमेज द ऑप्टिक नर्व। जब ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग होने के कारण
ऑप्टिक नर्व डैमेज होने लगती है तो ऑप्टिक न्यूराइटिस हो जाता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ ऑप्टिक नर्व। उसके बाद है ऑप्टिक एट्रोपी, ऑप्टिक नर्व श्रिंकेज कॉज्ड बाय डीजनरेशन ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स एक्सॉन। तो जब ऑप्टिक नर्व जो है उसमें श्रिंकेज होने लगता है, वो श्रिंक होने लगती है ड्यू टू द डीजनरेशन ऑफ रेटिनल गैंग्लियन सेल्स। तो रेटिना की 10 लेयर्स में एक लेयर होती है गैंग्लियन सेल लेयर, तो जब उसका डीजनरेशन हो जाता है तो उसकी वजह से ऑप्टिक नर्व श्रिंक होने लगती है और इसे बोलते हैं ऑप्टिक एट्रोपी। उसके बाद है CRVO यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन, ब्लॉकेज ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो अगर जो वी नो दैट कि जो हमारी वेन्स हैं वो हमारे ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट कैरी करती हैं, तो जब हमारी ब्लॉकेज हो जाती है स्मॉल ब्लड वेसल्स में जो कि ब्लड को कैरी करती है अवे फ्रॉम द हार्ट, तो उसको हम CRVO बोलते हैं। उसके बाद है ऑप्टिक न्यूरोपैथी, ये भी एक कारण है RAPD होने का। तो RAPD की एक डेफिनेशन, RAPD is condition in which pupil respond differently to the light stimuli shown in one eye at a time due to unilateral or symmetrical disease. So this is all about RAPD. Thanks for watching my video.